कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में अब क्या पोस्टर की सियासत देखने को नहीं मिलेगी? जी हाँ, भाजपा तो अब इस नवाचार की तरफ बढ़ चली है। यानी किसी भी नियुक्ति पर चौराहों पर लटके पोस्टर और उनमें अलग अलग वेशभूषा में खिलखिलाते चेहरे अब नहीं दिखेंगे। हाल ही में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की घोषणा हुई, कार्यकर्ताओं ने पोस्टर भी लगा दिए, लेकिन तत्काल एक्शन भी लिया गया। तो क्या भाजपा पोस्टर से तौबा कर लेगी? ये कहता है जो प्रदेश पदाधिकारी हैं पहले पोस्टर न लगा के कामकाज पे लग जाए, लेकिन उसके बावजूद देखें लगातार प्रयास है, ये प्रयास है, ये कानून नहीं बन सकता। इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि इस पद्धति का पालन होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में भी अच्छे लोगों को काम करने का अधिकार होना चाहिए, और जो मान लो कोई कार्यकर्ता निर्धन है और योग्य है, लेकिन इस कारण से कहीं अवसाद में आता है कि मैं पैसा नहीं खर्च कर सकता, तो इस परंपरा पर विचार करना चाहिए। और मैं जब ग्वालियर गया था तो मैंने निवेदन किया, और मुझे खुशी है कि सबने माना, क्योंकि मेरा काम ही विचारधारा का प्रचार करना है, स्वयं का करना नहीं है जो मेरे पास दायित्व, तो इसलिए भी मैंने मना किया। माननीय अध्यक्ष जी के आभारी हैं, उन्होंने भी कहा कि इस हवाई प्रचार प्रसार से बच के जमीन पर कुछ काम करना चाहिए। पोस्टर होर्डिंग्स की सियासत सभी दल करते हैं, लेकिन अब बीजेपी इनसे निजात पाने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस चुटकी लेती नजर आई है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी के अंदर बड़ा अंतर है। जिस राजनीतिक दल की पूरी राजनीति जो है पोस्टरबाजी में निकलती हो, जो ये बयान भी अगर जारी करने आते हैं कि हमने ये निर्णय किया है कि नगरीय निकाय में पोस्टर नहीं लगाएं, उसको भी एक मीडिया इवेंट बनाते हैं, तो आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? आगे आने वाले समय में देखिएगा कि वो किस तरह की पोस्टरबाजी भी करेंगे और किस तरह का क्या क्या काम करेंगे। राजनीति में दौर इवेंट का है और बीजेपी इसमें अव्वल है, जिसका लाभ पार्टी को मिला भी है। लेकिन ऐसे में पोस्टर से तौबा करना क्या आसान होगा? क्योंकि कई नेता तो सियासत ही पोस्टर की करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पोस्टर से तौबा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। पोस्टर की सियासत से तौबा करती भारतीय जनता पार्टी की क्या है अगली रणनीति? क्या कांग्रेस कल्चर को नहीं अपनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी खास और आम कार्यकर्ता को देना चाह रही है एक पहचान? क्या चेहरा दिखाने की राजनीति की बजाय संगठन को मजबूती देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में आप सबको शायद ये स्मृति में हो कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो कमलनाथ सरकार में एक निर्णय हुआ था कि बैनर पोस्टर की राजनीति नहीं चलेगी, और कई जगहों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के दिशा निर्देश पर बैनर पोस्टर हटाए गए थे, और उसका कुछ समय तक कांग्रेस में परिपालन भी देखा गया। भारतीय जनता पार्टी भी अब ये कह रही है कि अपने नेता के, अपने जो नेता के फॉलोअर्स हैं, वो अपने नेता के स्वागत, वंदन, अभिनंदन के लिए पोस्टर होर्डिंग की राजनीति न करें, बल्कि उस विचार को जनता तक ले जाने की कोशिश करें, कार्यकर्ताओं तक ले जाने की कोशिश करें। जो पदाधिकारी हैं वो शक्ति प्रदर्शन न करें, वो बहुत ज़्यादा अपना आभा मंडल का विस्तार न करें, दिखावा न करें, शांति से, सहजता से, संपर्कों से विचार का प्रभाव स्थापित करें। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा है कि कानून नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हम इस परिपाटी को, इस परंपरा को शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि उन्होंने स्वस्फूर्त
ये निवेदन किया कार्यकर्ताओं से कि उनका प्रचार ना हो, विचार का प्रचार हो, और कार्यकर्ताओं ने उसे माना। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, भगत सिंह कुशवाहा जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, योगी राज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महान बाबू का बहुत बहुत स्वागत है। भगत सिंह जी, पंचनिष्ठाओं में आस्था रखने वाली पार्टी, आम आदमी की बात करने वाली पार्टी, और कहना चाहिए अंत्योदय की बात करने वाली पार्टी, अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करने वाली पार्टी, क्या ये माना जाए कि अभी उस पायदान पर है कि वो आत्ममुग्धता में और आत्म प्रचार में लिप्त हो गई है कि इस प्रकार की नसीहतें देनी पड़ रही हैं अध्यक्ष महोदय को? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो विचार है वो एक ही दिखावे में ना लगते हुए हम ग्राउंड जीरो पर, निचले स्तर पर जाकर कार्य को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें, उस विचार को लेकर माननीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है और उन सबका हम पालन करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो उसका हम पालन करेंगे। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे सब कार्यकर्ता बंधु जिस उत्साह के साथ उन्होंने लगाए, मुझे जानकारी में नहीं था, और जहाँ पता चला तो फिर मैंने उनको सबको मना भी किया, क्योंकि मैं एक धार्मिक यात्रा पे था। जब अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा था उस समय मैं बाहर प्रवास पे था। जैसे ही मैं आया, आने के बाद माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे सभी पदाधिकारी से मिला और 28 तारीख के दिन का तय किया था। और ऐसी कोई योजना भी नहीं थी कि इतने बड़े कोई जलसे के साथ, जुलूस के साथ जाना है। सामान्य तरीके से जाना और पार्टी कार्यालय के अंदर ओवरऑल बात हो रही है, व्यक्तिगत नहीं है इसमें कहीं भी कुछ। ये तो ओवरऑल बात है कि वो पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को उन्होंने एक तरीके से ये नसीहत दी है, और जब हम कोई नसीहत देते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारी आदत में शुमार हो गया है। तो अभी क्या भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में आ गई है? इसके पीछे कारण माननीय अध्यक्ष जी हमारे संघ पृष्ठभूमि से हैं जी, हम सबके आदरणीय और सम्माननीय है, और उनका जो विचार है वो हमेशा काम पर भरोसा करते हैं, दिखावे पर नहीं करते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो टीम घोषित हुई है उसमें सब काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता आए हैं, तो इसी से उनका मूल्यांकन स्पष्ट होता है कि काम की आवश्यकता है आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और उनका जो लक्ष्य है वो भी उन्होंने स्पष्ट किया है। उसको लेकर हम जो जीरो से लेकर तो शून्य से शिखर तक के जितने भी चुनाव होंगे उसमें विजयश्री प्राप्त करेंगे, और विजयश्री प्राप्त करने के लिए दिखावे की राजनीति न करते हुए नीचे जाकर उनको काम करने की आवश्यकता है, उस भाव से उन्होंने बोला है, क्योंकि उसका पालन हम करेंगे। अजय सिंह जी, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट का भाव है, तो क्या है जो इस मुस्कुराहट के पीछे आप व्यक्त करना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रचार प्रसार की पार्टी रही है, उसके बाद बीडी शर्मा जी की ये बात तो गले से नीचे नहीं उतरती है। भाजपा के नेता, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का 12 लाख का सूट कोई भूल सकता है क्या? तो दिखावे की राजनीति की तो सबसे शीर्ष पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता पहुंचे हैं। अभी मध्य प्रदेश में आज बीडी शर्मा जी इस तरह की बात करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह की बात 10 साल पहले प्रभात झा जी ने भी कही थी, जिसको भाजपा के किसी भी नेता ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी ने तमाम मध्य प्रदेश में इस तरह का आदेश भी दिया था, लागू किया था, और शासकीय महकमों से भी लागू करवाया था कि सार्वजनिक जगहों पे चाहे किसी भी दल के पोस्टर बैनर हो तत्काल हटाए जाएं। तो ये इस तरह की मंशा दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ भाजपा के मीडिया प्रभारी कह रहे हैं गरीब कार्यकर्ताओं को मौका मिले। अरे साहब, गरीब कार्यकर्ता भाजपा में बचा कहाँ है? गरीब कार्यकर्ताओं की तो पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आपके यहाँ से अभी गए हैं, कोई ऐसा आपके यहाँ से गए हैं ना अभी 21 लोग और उनके फॉलोअर्स, तो हो सकता है उस तरफ का हो। उन्होंने 15 साल सरकार तो थी नहीं। अब नवीन जी, मुद्दे की बात तो यही है, क्या है कि भाजपा में बैनर पोस्टरों से हो रहा है विवाद। सिंधिया जी के बैनर पोस्टर भाजपा के नेता नहीं लगाते हैं, उनकी तस्वीरें नहीं लगाते हैं, और सिंधिया जी के समर्थक नेता पोस्टर लगाते हैं तो केवल सिंधिया जी के लगा देते हैं, भाजपा के नेताओं के नहीं लगाते हैं। इस वजह से असल विवाद खड़ा हो गया है पूरे मध्य प्रदेश में, और भाजपा के नेता स्पष्टीकरण देते फिर रहे हैं। कहीं सिंधिया जी आकाश विजयवर्गीय से नीचे आ जाते हैं, कभी मंदोला जी से नीचे आ जाते हैं, कहीं बीडी
बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान गायब हो जाते हैं, तो ये बड़ा भारी विवाद बन गया है और भाजपा के नेता इस विवाद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस विवाद को टालने के लिए बीडी शर्मा जी ने ये युक्ति निकाली है, लेकिन ये युक्ति सफल नहीं होने वाली। सिंधिया जी बड़े भारी नेता हैं, वो बिना प्रचार प्रसार के नहीं रह सकते हैं और भाजपा के नेता सिंधिया जी को उनकी हैसियत दिखाए बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए प्रचार प्रसार और हैसियत दिखाने की राजनीति जारी रहेगी। बीडी शर्मा जी का प्रयास सफल नहीं होने वाला। जनता सब समझती है ये जुमलेबाजी है। भाजपा के नेता हमेशा से जुमलेबाजी करते रहे। शिवराज जी के पिछले कार्यकाल में हमने ऐसे ऐसे कार्यक्रम देखे जहां जनता को राहत के 1-2 करोड़ के चेक मिल रहे हैं और कार्यक्रम में 50 करोड़ खर्च हो गए। तो प्रचार प्रसार के लिए किस तरह से पैसा संसाधन बर्बाद किया जाता है, इसके लिए तो शिवराज जी नजीर हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। योगी राज जी, जो बीडी शर्मा जी की मंशा है, इस प्रकार की मंशा कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते जाहिर की थी और उसको लागू करने की भी कोशिश की थी। क्या है, प्रचार प्रसार की राजनीति में व्यक्ति विशेष के अभिनंदन में, व्यक्ति विशेष के स्वागत में कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे, गाहे बगाहे एक गुट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जो चरित्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, निश्चित रूप से उनका इस दिशा में सोचना लाजमी है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, वैसे नवीन जी देखा जाए तो राजनीति में पोस्टर बैनर की कोई ज़रूरत होती नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वामी भक्ति, व्यक्ति भक्ति, ये तरह तरह के जो चला करते हैं कि हम अपने नंबर कैसे बढ़ाएं, इस चक्कर में पोस्टर वार शुरू होता है। प्रभात झा पहले भी कह चुके हैं, बीडी शर्मा अब कह रहे हैं। यदि ये फॉलो होता है, यदि ये लागू होता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं पार्टी के फोरम में लागू होता है, क्योंकि ये बिल्कुल अनावश्यक है। इसका कोई सेंस नहीं है पॉलिटिक्स में, ना इसका डेवलपमेंट से कोई सेंस नहीं, बल्कि इन चीज़ों से एक अननेसेसरी विवाद शुरू हो जाते हैं। आपको याद होगा, हमने मोहनखेड़ा में प्रदेश कार्य समिति की बीजेपी की बैठक हुई थी, राजमाता सिंधिया की फोटो गायब थी उसमें से, जबकि तमाम सब उनके भी बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर्स के फोटो लगे हुए थे। फिर यशोधरा राजे मंत्री थी, उन्होंने उस पर नाराजगी दिखाई और फिर वो वापस वो फोटो शामिल हुई। कहने का मतलब है कि छोटी सी बात दूर तक असर करती है और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं, मंत्री लेवल तक इस बात को वो मान लेते हैं कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। मतलब ये एक अनावश्यक विवाद का प्रश्न बन जाता है। अभी उपचुनाव हुए, नरेंद्र सिंह तोमर जी का जन्मदिन था, अभी जून की बात है, ग्वालियर में उपचुनाव चल रहे थे, उसमें सिंधिया जी के पोस्टर गायब हो गए। अब ये इत्तेफाक हुआ, जानबूझकर हुआ या कुछ भी हुआ, इसमें अपन नहीं जाना चाहते, लेकिन अनावश्यक विवाद खड़ा हो गया। विरोधियों को कहने का मौका मिल जाता है, अगर साहब उनका पोस्टर फलाने के जन्मदिन से गायब हो गए, तो ये बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ें हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। ये संस्कृति जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन ये संभव होता दिखता नहीं है। अभी मैं एक और उदाहरण दूंगा, विश्वास सारंग जी का जन्मदिन मनाया गया, अभी चंद दिन पहले ही मनाया गया। उन्होंने लाख कोशिश की, लोगों को संदेश दिए, कार्यकर्ताओं को मैसेज किया कि भैया कोरोना काल चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि मेरा जन्मदिन के चक्कर में सब पोस्टर बैनर लगे, लेकिन पूरा लिंक रोड नंबर 1 पोस्टरों से बैनरों से भरा पड़ा हुआ था। तो इस पर लगाम कैसा लगे, इस पर विचार करना चाहिए कि आप जो कहना चाहते हैं उस पर इम्प्लीमेंट कैसे हो, ये जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। हम लगातार इस चर्चा में बने रहेंगे। वक्त है एक व्यावसायिक अंतराल का, तो व्यावसायिक अंतराल के बाद तुरंत चर्चा में हाजिर होते। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। IND एजेंडा पोस्टर से तौबा में आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह जी हैं। भगत सिंह जी, एक आपके स्वागत सत्कार को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में ये बात आई कि जब आपके कार्यकर्ता
आप चूंकि बाहर थे और जब आप लौटे तो कार्यकर्ताओं ने उत्साह में प्रोग्राम किया और उससे बड़े नेता नाराज हुए, क्या इन बातों में कोई तथ्य है? नहीं, नेता हमारे नाराज नहीं है। जी जी। और जो फ्लेक्स और बैनर लगाए कार्यकर्ताओं ने, वाकई में वो ज़्यादा बैनर लगे थे, ये मैंने देखा, लेकिन ये मुझे जानकारी में नहीं था। जी जी। रास्ते में देखा कार्यकर्ता भी आए थे और जितनी भीड़ मेरे साथ में थी वो भी मेरे को विश्वास नहीं था कि इतने लोग आएंगे और इतने रहेंगे। जी। एक सामान्य तरीके से मेरे जाने की व्यवस्था थी और 28 तारीख को चूंकि एक मुहूर्त निकला था कि उसमें 12 से 3 में मुझे पहुंचना है, मैं तो नहीं तो 21 को ही जाने के उसमें था, पर कार्यकर्ता जो थे हमारे उन्होंने कहा कि वैसा 28 को ठीक मुहूर्त, और वो 28 तक ठीक था। उसके बाद में हमने स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी कार्यालय के अंदर किसी प्रकार का कोई बैनर होर्डिंग वगैरह और कोई तामझाम नहीं करना। तो उन्होंने भी उसके पीछे का जो अर्थ निकाला, तो उन्होंने बाहर स्वागत कर डाला कार्यालय के, वो भी ठीक नहीं था। उनको हमने बोला भी है कि ये सब ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा कि काम भी किया है, हम काम भी करते हैं, ऐसा उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन। तो मैंने कहा ये सब ठीक नहीं भाई। तो ये तो कार्यकर्ता थे, चूंकि ओबीसी मोर्चा के, उनको मैंने समझाया भी है। पर अभी अजय सिंह जी ने बताया, योगीराज योगेश जी ने कहा कि निश्चित रूप से आपने भी अपील की, नहीं विश्वास सारंग साहब ने भी अपील की, और भी लोग अपील करते हैं, लेकिन वो अपील जो है कई बार कार्यकर्ता मान भी जाते हैं, कई बार नहीं मानते हैं। तो आप कैसे इस संस्कृति को खत्म करेंगे? हम सब उस परिवार से आते हैं जो मितव्ययी भाव को लेकर चलते हैं, न्यूनतम और आवश्यक व्यय जो होता है वही करते हैं, उसी से करते आए हैं। अभी अजय सिंह जी बता रहे थे हमारे प्रवक्ता महोदय कि गरीब बच्चे कहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंत्योदय की कल्पना को साकार करने वाली पार्टी है। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ उसकी चिंता करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उसका स्वयं प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैं एक मूलतः सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का रहने वाला हूँ, अत्यंत गरीब परिवार से भी हूँ, और आज मुझे पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, इसके पहले मोर्चा अध्यक्ष बनाया था। केटरिंग का मैं काम कर रहा था, और चूंकि मैं तो अपनी चम्मचें कम पड़ गई थी तो चम्मचें ढूंढ रहा था कि इसमें 1000 में से 300 चम्मचें मिली नहीं, तो मैं उनसे कह रहा था कि डबल से ढूंढो इस डिस्पोजल और कटोरी में कि कैसे कम हो गई, इतनी कम नहीं होना चाहिए 1000 लोगों के भोजन में। और उधर खबरें चालू हुई कि भगत सिंह कुशवाहा को ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो मैंने जब मेरे पास खबर आई तो मैंने यही बोला कि कौन भगत सिंह जी है मध्य प्रदेश में, पता करो, अपन उनको शुभकामना देंगे। तो जो लोग जिन्होंने हमसे बात की थी फिर वो चिंतित हो गए, फिर उन्होंने बाद में पता करके बताया। तो फिर जब उस समय प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह जी भाई साहब थे, चौहान साहब, उन्होंने बताया कि आप ही भगत सिंह है और आप ही को बनाया है, तब जाकर हम स्वीकार किया। तो हमें ही विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इतने छोटे से व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये जो जिम्मेदारी मिलती है तो ये सब भाजपा में ही संभव है, और कहीं तो मुझे देखने को अभी तक नहीं मिली। क्या कहेंगे अजय जी, ये साक्षात ये जीवंत उदाहरण बैठे हैं। आप कह रहे हैं एक सामान्य सी पृष्ठभूमि का आदमी बचा कहाँ, ये बैठे हैं, और आप चूंकि सामान्य सी पृष्ठभूमि के आदमी के उत्थान पर उनके सहयोगियों को, उनके फॉलोअर्स को, उनके कार्यकर्ताओं को आनंद और उत्सव मनाने का हक है। कई बार वो मर्यादाएं तोड़ देता अलग बात है, लेकिन जो आपने उदाहरण पूछा था वो जीवंत उदाहरण यहाँ है। आप क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जीवंत उदाहरण में ही तो मेरी बात प्रमाणित हो गई। कुशवाहा जी अपने आप को एक साधारण नेता कहते हैं, और उनके सम्मान में इतने होर्डिंग पोस्टर लग गए कि बीडी शर्मा जी को पोस्टर बंद करवाने पड़ गए। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि ऐसे साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है, जिनके स्वागत सत्कार को देख के भाजपा के अध्यक्ष को रीति नीति बदलना पड़ गई है। तो बाहुबली नेताओं के स्वागत सत्कार कैसे होते होंगे, ये तो कुशवाहा जी बता सकते हैं। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान जी बाहुबली कौन है? बाहुबली धन बल संपन्न, बीजेपी में तो अब सभी तरह के बल वाले लोग हो गए हैं। अब ये कार्यकर्ताओं की पार्टी तो रह नहीं गई है। यहाँ केवल और केवल साधन संपन्न, ताकत, इन्हीं लोगों की महत्व रह गया। पुराने कार्यकर्ताओं को तो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी रिटायरमेंट कह के बाहर निकाला जा रहा है। अब इसके तो 50 उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देते हैं। 8-8, 6-6 बार के विधायक मंत्री नहीं है, 2-2 साल के विधायक कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं। तो ये चीजें भाजपा के लिए नहीं रह गई। आपसे भी तो सीखा है ये। जैसे लक्ष्मण सिंह जी नहीं बने, 2-3 बार के सांसद, 2-3 बार के विधायक जयवर्धन बन जाते हैं। ये कुछ तो चीजें आप लोगों से भी सीख लेते हैं।
देखिए नवीन जी, हमारी पार्टी में जो नए भी बने थे तो वो हमारी पार्टी के थे, और जो पुराने नहीं बन पाए थे वो भी हमारी पार्टी के थे। लेकिन आपके यहाँ नए जो बने हैं वो एक विशेष दर्जा लेके आए हैं, और उनके अलावा भाजपा के किसी युवा नौजवान दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को मौका मिला हो तो हम इस बात को भी स्वीकार कर लेते। ये केवल विशेष दर्जे के लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज बड़ी उल्लेखनीय, शिवराज जी ने स्वागत करवा लिया, बीडी शर्मा जी ने करवा लिया, 30 मंत्रियों ने करवा लिया। अब हमारे कुशवाहा जी अध्यक्ष बने, जिलों में उनका स्वागत होता, उसके पहले बीडी शर्मा जी ने बंद करवा दिया। ये तो अन्याय है पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेता के साथ। उन्हें भी अपना स्वागत करवाने का हक होना चाहिए। तमाम जिलों में कार्यकर्ता, समर्थक उनका भी स्वागत सत्कार करें। राजनीति में ये परंपरा न पहली बार है और न आखिरी बार है। और केवल क्या कुशवाहा जी के स्वागत सत्कार को देख के बीडी शर्मा जी असुरक्षित हो गए, या उन्हें कहीं चिंता महसूस हुई कि हमसे अच्छा स्वागत एक पिछड़ा वर्ग के नेता का कैसा हो रहा है? तो ये बड़ी चिंता की विषय, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। लोकेंद्र पाराशर जो उनके स्वागत सत्कार में भी इसी प्रकार का बड़ा हुजूम था, क्योंकि कुशवाहा जी को पहले खबर नहीं हो पाई और उनको खबर हो गई थी तो उन्होंने निवेदन कर लिया था कुशवाहा जी को। अभी आपने सुन लिया। बहरहाल कुशवाहा जी से आपको कम से कम सहानुभूति तो हुई। कुशवाहा जी को आपने ये माना था कि भाई प्रदेश पिछड़े वर्ग के नेताओं को मौका मिलना चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा, रुख करूंगा योगी राज जी आपकी तरफ के। देखिए, कुशवाहा जी का भी कहना ये है कि कार्यकर्ता इतना प्रसन्न था अपने नेता के दोबारा उस चयन को लेकर कि चूंकि उल्लेखनीय कार्य रहा होगा, तो एक बोलते हैं कि एक कार्यकाल के बाद कार्यकर्ता या तो रुष्ट होता है या उसकी संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। तो कुशवाहा जी का जिस प्रकार का स्वागत हुआ या जिस प्रकार से कार्यकर्ता आए कोरोना काल में भी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुशवाहा जी ने काम बहुत अच्छा किया होगा। लेकिन अब एक नई जो अपील अध्यक्ष महोदय ने की है, उसकी जवाबदेही कुशवाहा जी पर भी है और अन्य पदाधिकारियों पर, कि कार्यकर्ताओं को वो ये समझाएं कि ये जो प्रदर्शन है, कई बार उसमें जो आपने कहा कि अनावश्यक विवाद, कि पोस्टर में किसी की छवि बड़ी उभार दी गई, कोई गायब हो गया, वो भले ही त्रुटिवश हुआ हो, लेकिन वो राजनीति में कहीं ना कहीं एक खटास पैदा कर रहा है लोगों के बीच में, और अगर ये बंद होता है तो इससे बेहतर कुछ है नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब आप देखो, जो अजय सिंह जी जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी की स्वीकारता नहीं हुई और सिंधिया जी गायब रहे। तो इस तरह के कहने को विपक्ष का मौका मिल जाता है। अब अजय सिंह जी दो बात कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि इतने सारे पोस्टर बैनर्स लग गए कुशवाहा जी के स्वागत में, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि यार सामान्य आदमी के स्वागत में इतने सारे लोग कैसे आ गए। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। होना यही चाहिए कि भाई ये बिल्कुल सही बात है, जीवंत उदाहरण है, इसमें कोई शक नहीं कि एक छोटे से हम तो ये कह रहे हैं ऐसा सामान्य नेता है भाजपा में जिसके स्वागत में इतना सत्कार होता है, तो फिर बड़े नेताओं के में कितना होता होगा जो अपने आप को सामान्य। नहीं, सवाल ये था कि छोटे कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलती बीजेपी में, ये उसका उदाहरण है। ये था कहने का मतलब कि छोटे कार्य। अच्छा, दूसरी यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो आपके यहाँ तो दो आदमी के अलावा तीसरे को पढ़ने नहीं दे रहे आप। आपके पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ की कांग्रेस हो गई। हालांकि आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जिस दिन आप कार्यकारिणी बनाओगे, जिस दिन आप नए नेता को लेके आओगे, तो ऐसा पोस्टरवार आपके यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस, ये अनावश्यक खर्च है, ये इस पर लगाम लगनी चाहिए। कमलनाथ जी का पिछले 19 नवंबर या दिसंबर को उनका, नवंबर में 18 को उनका जन्मदिन आता है, उन्होंने जन्मदिन पर भी अपील की थी कि मेरे जन्मदिन पर कोई पोस्टर बैनर्स न लगाया जाए। तो ये एक अच्छा कल्चर है। चाहे बीजेपी के वीडी शर्मा इस बात को कह रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी इस बात को कह रहे हैं। यदि ये पोस्टर बैनर संस्कृति समाप्त होती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि ये अनावश्यक चीज़ें, अनावश्यक विवाद पैदा होता है। हालांकि आजकल क्या, जिस आपने चर्चा की शुरू में भी कहा था कि प्रचार प्रसार का युग है, हर आदमी चाहता है। कई लोगों को तो आप ये देखो 2-2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, यदि वो अपने पोस्टर बैनर नहीं लगाए तो लोग उनको पहचाने ही नहीं जी। अभी जैसे युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने पवार साहब, उनको ज्यादा अभी उनको लोग पहचानते पोस्टर की वजह से। लोगों में मालूम पड़ा कि अभिलाष पांडे जी की जगह नए कोई बन गए। तो ये एक तरह से हो सकता है आवश्यकता भी हो, लेकिन ये फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये फिजूल खर्ची, इसका कोई सेंस नहीं है। अनावश्यक कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। ये सारी संस्कृति पर विराम लगना चाहिए। चाहे वीडी शर्मा इसको शुरू करें, चाहे कमलनाथ जी इसको शुरू करें। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चाह यदि है कि स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक देखने का है तो फिर नींव का पत्थर देखो।
सिर्फ दिखने के लिए दिखना भी कोई फितरत है। खुद को ना समझो खुदा, बस आदमी बनकर देखो। और जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, राजनीति का वो तुम आईना बनकर देखो। और जुगनू सी हैसियत हो फिर भी जलो तुम रात दिन, वक्त की इस धुंध में कुछ रोशनी बनकर देखो। तो छोटे से कार्यकर्ता को अगर बड़ी जगह मिलती है तो निश्चित रूप से उत्साह होता है, लेकिन लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, ये छोटेपन का बड़ा भाव अगर जिंदा रहा राजनीति में, तो राजनीति में शुचिता और सादगी भी जिंदा रहेगी। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देख रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।